नमस्कार दोस्तों, BR न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। LPG सिलेंडरों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, 993 रुपए बढ़े गैस के दाम। 1 मई को LPG के दाम में बढ़ोतरी हुई है। ANI के मुताबिक LPG कमर्शियल के दाम दिल्ली में 993 रुपए बढ़ गए हैं। राजस्थान में भी कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए हुआ महंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित संघर्ष की आशंकाओं का असर भारत में LPG की कीमतों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। गुरुवार रात पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा की गई समीक्षा के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिलेंडरों के बढ़े हुए प्राइस पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महंगा कर देते। 1000 रुपए में 7 रुपए कम करके यह भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं। देश भर में LPG गैस सिलेंडरों के दाम में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। भारत में LPG कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो और 5 किलो वाले LPG के दाम में इजाफा हुआ है। अब 1 मई 2026 से कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में 993 रुपए और 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 261 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सिलेंडर महंगा नहीं हुआ, रोटी थाली महंगी होती है। यह बात वही जानता है जो खुद खरीद कर खाता है, वह नहीं जो दूसरों के यहाँ जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है। सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महंगा कर देते। 1000 रुपए में 7 रुपए कम करके भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं। भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी व मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी? तो चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो बांग्लादेश के लिए चिंता की बात है। बीजेपी अवैध बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज देगी, जिससे देश में संकट उत्पन्न हो जाएगा। बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन का वहां के संसद में बयान। बांग्लादेश चुनाव के एग्जिट पोल पर एक बांग्लादेशी सांसद के बयान से हंगामा मच गया है। बांग्लादेश की संसद में वहां के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो ये बांग्लादेश के लिए चिंता की बात है। बीजेपी अवैध बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज देगी, जिससे देश में संकट उत्पन्न हो जाएगा। यह वीडियो आते ही बीजेपी अब TMC पर हमलावर हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने बंगाल का चुनाव घुसपैठ और गुंडागर्दी के नाम पर लड़ा था। सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATM पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी, पेट्रोल पर 0। सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी है और पेट्रोल पर 0। केंद्र सरकार ने 1 मई से एक और बड़ा बदलाव किया है। डीजल और जेट फ्यूल यानी ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 23 रुपए प्रति लीटर और जेट फ्यूल पर इस चार्ज को 33 रुपए प्रति लीटर रखा है। वहीं पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी से कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसे एक्सपोर्ट ड्यूटी से फ्री रखा गया है। UAE में बड़ा एक्शन, एतिहाद एयरवेज ने 15 पाकिस्तानी कर्मचारियों को काम से निकाला। एतिहाद एयरवेज ने सख्त कदम उठाते हुए 15 पाकिस्तानी कर्मचारियों को बिना नोटिस नौकरी से निकाल दिया है। साथ ही उन्हें 48 घंटे के भीतर UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात छोड़ने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले को पाकिस्तान और UAE के संबंधों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। हालांकि इस कार्रवाई के पीछे के कारणों को लेकर अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बंगाल में बीजेपी के जीतने के चांस से बांग्लादेश में टेंशन, संसद में उठा मुद्दा। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों का असर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी देखने को मिला है। बंगाल में बीजेपी की संभावित जीत का मुद्दा बांग्लादेश की संसद तक उठ गया है। बांग्लादेश की जातीय संसद में एक संसद ने यह मुद्दा उठाया और चिंता जताई कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रवासियों और मुस्लिमों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। अब हर दिन 100 फ्लाइट्स कम करेगी एयर इंडिया। अब हर दिन 100 फ्लाइट्स एयर इंडिया कम करने जा रही है। एयरलाइंस ने यह बड़ा कदम जेट फ्यूल यानी ATM की बढ़ती कीमतों और अपने पुराने बेड़े के लिए स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण उठाया है। बता दें कि वर्तमान में एयरलाइंस हर दिन करीब 900 उड़ानों का संचालन करती है। यह परिवर्तन अक्टूबर के अंत से शुरू होने वाले विंटर शेड्यूल से होगा। 2 मई को मोबाइल पर बजेगा सायरन, सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। 2 मई को देश भर में करोड़ों मोबाइल फोन पर एक साथ तेज सायरन बज सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं।
दरअसल सरकार एक नए मोबाइल आधारित डिजास्टर अलार्म सिस्टम का परीक्षण करने जा रही है। इस इमरजेंसी अलार्म सिस्टम का दूरसंचार विभाग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मिलकर तैयार किया है। इस सिस्टम का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा, किसी बड़े खतरे के समय लोगों तक तुरंत अलर्ट पहुंचाना है। इससे पहले भी इस तकनीक का परीक्षण दिल्ली एनसीआर और कई बड़े शहरों में किया जा चुका है। सरकार ने इस अलर्ट सिस्टम का नाम SSCCHIT रखा है। इसके तहत सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल पर सायरन और मैसेज भेजा जा सकेगा। सरकार की ओर से पहले ही SMS के जरिए लोगों को सूचित किया जा चुका है कि 2 मई 2016 को यह टेस्ट किया जाएगा। NDMA ने स्पष्ट किया है कि यदि आपके फोन पर अलर्ट आता है तो किसी तरह की कार्रवाई की जरूरत नहीं है और ना ही घबराने की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक टेस्ट है ताकि भविष्य में किसी आपदा के समय लोगों का समय रहते सही सूचना पहुंचाई जा सके। अंतरिक्ष में भारत की बड़ी छलांग, सुपर आई सैटेलाइट 3 होगा आज। भारत अंतरिक्ष तकनीक में एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। बेंगलुरु की निजी स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई स्पेस 3 मई 2026 को अपना अत्याधुनिक सैटेलाइट मिशन दृष्टि एल्च करेगा। यह सैटेलाइट स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह सिर्फ एक और सैटेलाइट नहीं, बल्कि भारत की निजी कंपनी द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा 190 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट है। इसकी खासियत यह है कि यह धरती की निगरानी ऐसे तरीके से करेगा जो पहले संभव नहीं था। अब तक ज्यादातर सैटेलाइट या तो ऑप्टिकल कैमरे से तस्वीर लेते थे या फिर रडार तकनीक से ऑप्टिकल कैमरे मोबाइल कैमरे की तरह साफ तस्वीरें देते हैं, लेकिन बादलों या रात के समय में काम नहीं कर पाते। वहीं रडार तकनीक अंधेरे और बादलों को पार कर देख सकती है, लेकिन उसकी तस्वीर भी इतनी साफ नहीं होती। शेयर मार्केट से टूटा विदेशी निवेशकों का भरोसा, 1.92 लाख करोड़ की निकासी। भारतीय शेयर बाजार के लिए 2026 की शुरुआत काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI का भरोसा डगमगाता दिख रहा है, जिसका असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। अप्रैल महीने में ही विदेशी निवेशकों ने करीब 60,847 करोड़ की निकासी कर दी, जबकि साल के पहले 4 महीनों में कुल निकासी 1.92 लाख करोड़ तक जा पहुंची। यह आंकड़ा पूरे 2025 की कुल निकासी से भी ज्यादा है, जिससे बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। आंकड़ों के मुताबिक 2026 में फरवरी को छोड़कर हर महीने विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की है। जनवरी में 35,962 करोड़ रुपए निकाले गए। फरवरी में थोड़ी राहत के साथ 22,615 करोड़ का निवेश आया, लेकिन मार्च में रिकॉर्ड 1.17 लाख करोड़ की निकासी दर्ज की गई। अप्रैल में भी यह सिलसिला जारी रहा, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल इसकी बड़ी वजह है। जब कच्चे तेल की कीमतें डॉलर प्रति बैरल के पार जाती हैं, तो महंगाई और ब्याज दरों को लेकर आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसका सीधा असर उभरते बाजार, खासकर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, जहां विदेशी निवेशकों का रुख बदलते ही बाजार में उतार चढ़ाव तेज हो जाता है। ऐसे माहौल में निवेशकों के लिए सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियों का असर फिलहाल भारतीय बाजार पर लगातार बना हुआ। बाकी देश और विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देखें BR न्यूज़। धन्यवाद।